बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आता है और बहुत सारे बच्चे आके मुझसे कहते हैं कि मैम हम इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। हमको कुछ भी नहीं समझ में आता है कि क्या वर्ड लिखा है, इसको कैसे पढ़ना है और ये बुक हम कैसे रीड करेंगे, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट तो हमारा है और इंग्लिश इस लाइफ में मस्ट है। बिना इंग्लिश के आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे पास आते हैं और कमेंट भी करते हैं कि हमको इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखना है। तो आज मैंने आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। बस आपको डेली लाइफ में ये टिप्स आजमानी है और फिर देखिएगा कि आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव होती है। तो सबसे पहले हमें बारह खड़ी सीखनी है। जो बच्चे बिल्कुल भी बिगनर है, जिनको अभी इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता, उनको सबसे पहले इंग्लिश की बारह खड़ी याद करनी है। जैसे के से का, के से खा, जी से गा, जी एस से गा, ऐसे ज्ञा तक याद करना है। फिर उन शब्दों से वर्ड बनाने हैं, एक एक वर्ड को मिलाकर, एक एक पाई किसका क्या अर्थ होता है, किस में कौन सी मात्रा लगती है और उस मात्रा की इंग्लिश क्या बनाते हैं, ये आपको बार-बार लिखना है और इससे आप शब्द बनाएँगे छोटे-छोटे। फिर उस शब्द को हिंदी मिटाकर उसको इंग्लिश में पढ़ना सीखेंगे कि जैसे ही वो शब्द आपके सामने आए, आपको तुरंत समझ में आ जाए कि ये कैसे लिखा और किस वर्ड से चालू होता है। दूसरा, अपने छोटे भाई-बहन को इंग्लिश वर्ड बोलना सिखाना है, छोटे हैं या बड़े हैं। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपकी एज बहुत कम है या आप बड़े भी हैं तो अपने बड़ों से भी सीख सकते हैं। वो जैसा प्रोनाउंस करेंगे, आपको भी वैसा ही प्रोनाउंसिएशन करना है। तो आपको उनसे सीखने को मिलेगा किस शब्द को किस तरह बोलते हैं और बार-बार उस वर्ड को रिपीट करना है। थर्ड है, हिंदी में इंग्लिश की स्टोरी बनाएँ, फिर उसको इंग्लिश से हिंदी में करें। आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। आपको हिंदी की कोई भी कहानी लेनी है, उसको इंग्लिश में बनाना है, वर्ड बाय वर्ड। ट्रांसलेशन नहीं करना कि आपको उसका मीनिंग लेने चला जाना है। आपको उसको हिंदी से इंग्लिश बनाना है, फिर उसको हिंदी मिटाकर फिर आपको उसको पढ़ना है और फिर उससे हिंदी लिखनी है। इससे आपको ये पता चलेगा कितने वर्ड आप पढ़ पा रहे हैं और कितना आप कैच कर पा रहे हैं। इससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आप शब्द को देखते ही उसको पढ़ना सीख जाएँगे। थर्ड टिप्स है कि हिंदी से इंग्लिश स्टोरी बनाएँ और उसको हिंदी से फिर इंग्लिश बनाएँ और रोज़ कुछ ना कुछ मीनिंग याद करें और उन्हें डेली लाइफ में यूज़ करें। आपको पर डे का बना लेना है, अपना एक टारगेट सेट कर लेना है कि आज हमको 5 या 10 डेली यूज़ की जो भी हैं, कि जैसे ये डोर है, ये विंडो है, और उसको लिखना है। फिर उसे आपको लिख के देखना है कि कहीं हम इसको पढ़ते हैं, जैसे ही आप स्पेलिंग पढ़ो और आपको तुरंत याद आ जाए कि अच्छा इसका मीनिंग ये होता है। तो आपको पर डे कोई ना कोई मीनिंग्स, चाहे 1 या 2, 4, 5, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका माइंड ऑब्जर्व कर सकता है, उतनी मीनिंग आपको पर डे याद करनी है और उनको डेली लाइफ में यूज़ करना है। फिफ्थ टिप्स है कि एक नोट्स बनाएँ और उसमें आपके मन में जो भी चल रहा है उसको इंग्लिश में लिखना शुरू करें। आप मन में जो भी सोच रहे हैं उसको आपको ट्रांसलेट नहीं करना, पहले इंग्लिश में लिखना है। जैसे मैं ये सोच रहा हूँ, तो आपको इसको इंग्लिश में लिखना है। मैं की स्पेलिंग क्या होगी, सोचने की क्या होगी, फिर आप उनकी मीनिंग सोचिए कि थॉट मीन्स सोचना होता है, आई मीन्स मैं होता है। तो इससे आपको इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा कि 1 हफ्ते में ही आप अपना बेहतर दे पाएँगे। 6 है कि पर डे 2 पेज किसी भी क्लास की इंग्लिश की किताब लें और उससे सुलेख लिखें। आपको किसी भी क्लास की फर्स्ट की, सेकंड की, फिफ्थ की, जो भी आपको ईज़ी लगे, जिससे आप अच्छे से कैच कर पाएँ। उसमें मीनिंग भी लिखी होती है, आपको उन्हें पढ़-पढ़ के लिखना है, उसके बाद फिर रीड करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। 7th है, छोटे-छोटे सेंटेंस से शुरुआत करें, जैसे दिस इज़ कैट, दिस इज़ डॉग, दिस इज़ ब्लैक शर्ट। ऐसे छोटे-छोटे सेंटेंस आपको बनाना है, फिर उनको इंग्लिश में बोलना सीखना है। पहले हिंदी में बनाना है कि यह एक शर्ट है, फिर आपको उसको ट्रांसलेट करना है, दिस इज़ अ शर्ट। ऐसे आप जैसे ही बनाते शुरू करेंगे तो आपको हिंदी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप थॉट भी आपके इंग्लिश में आएँगे। छोटे-छोटे सेंटेंस से आपको शुरुआत करनी है। 8th है, हर शब्द आप जो भी बोले उसको इंग्लिश में जानने की कोशिश करें। आपके आस-पास जो भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, उनको समझें कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको लिखें और उसे फिर से रिवाइज़ करें कि अच्छा इसको इंग्लिश में ये कहते हैं। फिर इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करें कि मैं ऐसे कर रहा हूँ या मैं उसमें बैठा हूँ या मैं उसमें पढ़ रहा हूँ। तो आपको एक-एक वर्ड, जो भी आपके आस-पास की जो भी चीज़ें दिखें, उन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। 9th टिप्स है कि शब्दों को इंग्लिश में बनाएं। कोई भी शब्द आपके पास है, जैसे देश का नाम है या किसी जगह का नाम है या लोगों के नाम है, उनको आपको इंग्लिश में बनाना है। जैसे भारत को इंडिया कहते हैं, उसकी स्पेलिंग आपको कहीं भी इंडिया लिखा हो तो आपको समझ में आ जाए कि आपकी कंट्री के बारे में बात हो रही है। रूस को रसिया कहते हैं, चीन को चाइना कहते हैं। ऐसे छोटे-छोटे वर्ड आप जब बनाएंगे तो फिर आप सेंटेंस बनाने लगेंगे। लास्ट टिप्स है कि हर शब्द को बार-बार रीड करें। आप जो भी लिखें उसको पढ़ें कि आपने क्या लिखा है। अगर आप उसे फिर से पढ़ पा रहे हैं, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अगेन आपको फर्स्ट से 9th तक पूरी जो भी ट्रिक्स मैंने बताई हैं वो आपको फिर से शुरुआत करनी है। इससे आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आने लगेगी, समझ में आने लगी और आप बुक भी रीड कर पाएँगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा।